कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। आध्यात्मिकता को व्यवहार में कैसे रूपायित किया जाए, श्री माँ शारदा देवी का जीवन इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे संतों और मनीषियों की दृष्टि में श्री माँ क्या है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वह यहाँ पे वह श्री माँ के लिए संबोधन किया गया है। वह शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। वह ज्ञानदायिनी महाबुद्धिमती है। वह क्या एक औरत है? वह मेरी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, श्री माँ का स्वरूप तत्व क्या है? तुम लोगों ने अभी नहीं समझा है, तुम में से किसी ने भी नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे जान जाओगे। भाई, शक्ति के बिना जगत का उद्धार संभव नहीं है। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है, शक्तिहीन है, पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि यहाँ शक्ति की अवमानना होती है। उस महाशक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए ही माँ का आविर्भाव हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से जगत में गार्गी और मैत्रेय जैसी नारियों का जन्म होगा। भाई, अभी तुम क्या देख रहे हो? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इसलिए उनके मठ का पहले स्थापित होना आवश्यक है। शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप में क्या देख रहा हूँ? शक्ति की उपासना हो रही है, परंतु वे उसकी उपासना अज्ञानवश करते हैं, इंद्रियों भोग द्वारा करते हैं। फिर जो पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव से उसे पूजेंगे, उसका कितना कल्याण होगा। दिन पर दिन सब समझता जा रहा हूँ, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। इसलिए माँ का मठ पहले बनाना होगा। पहले माँ और उनकी पुत्रियाँ, फिर पिता और उनके पुत्र। क्या तुम समझ सकते हो? माँ की कृपा, माँ का आशीष मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया मुझे क्षमा करो, मैं माँ के विषय में कुछ ज़्यादा ही कट्टर हूँ। माँ की आज्ञा होने पर वीरभद्र, भूत प्रेत कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले मैंने माँ से उनके आशीर्वाद के लिए विनती की थी। उनका आशीर्वाद आया और एक ही छलांग में मैंने समुद्र पार कर लिया। इसी से समझ लो, इस विकट शीतकाल में मैं स्थान स्थान पर भाषण दे रहा हूँ और विषम बाधाओं से लड़ रहा हूँ, ताकि माँ के लिए, मठ के लिए कुछ धन एकत्र कर सकूँ। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, हमारी माँ को कौन समझ सकता है? पहुँचे हुए योगी भी उन्हें नहीं समझ सकते, तो अन्य के विषय में क्या कहा जाए। श्री रामकृष्ण जैसे अवतार की पूजा को धारण करना क्या किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात है? इस घटना से कोई भी यह समझ सकता है कि श्री माँ में कैसी शक्ति मौजूद है। हम लोग अपनी आँख से देख रहे हैं कि माँ बहुत से लोगों के पाप और कष्ट को स्वयं पे ले रही हैं और उनका उद्धार कर रही हैं। ऐसी देवी शक्ति किसी और में कहाँ, जो श्री माँ में है। हमारी माँ स्वयं महामाया है, लेकिन उनकी माया ऐसी है कि उन्हें कोई समझ नहीं सकता। ऊपर से तो वो बिल्कुल शांत है, पर उनके भीतर अनुभूतियों का उमड़ता समुद्र है। वे कितने सामान्य रूप में सबके सामने आती हैं, यहाँ तक कि अवतार भी अपने देवी रूप और भक्ति को इतना वश में नहीं रख सकते। श्री रामकृष्ण को कुछ कुछ समझना फिर भी संभव हो सकता है, लेकिन श्री माँ को समझना बहुत ही कठिन है। उन्होंने किस प्रकार सबको अपने प्रेम के जाल में बांध रखा है। उनकी कृपा असीम है। जीवों पर उनका कितना स्नेह था। वे स्वयं लोगों को अपने पास बुलाती, उन्हें शांति देती और उन्हें सुधरने का मार्ग दिखलाती। यदि तुम श्री रामकृष्ण की कृपा चाहते हो तो पहले माँ का ध्यान करो। माँ अपने आप में सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान रूपी शक्ति पा रखी है। श्री रामकृष्ण और माँ में कोई अंतर नहीं है। माँ की कृपा से मुक्ति का मार्ग सहज ही मिल जाता है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा, तुमने क्या श्री माँ की जीवनी पढ़ी है? इस युग में नारी जाति की वे ही आदर्श हैं। उनका जीवन अद्भुत था। नर देह त्याग करके वे एक साधारण घरेलू औरत की तरह रहीं।
किंतु वे थीं साक्षात आद्याशक्ति जगजननी। शास्त्रों में जिन 10 विद्याओं का उल्लेख है, जैसे कि काली, तारा, षोडशी इत्यादि, श्री माँ उनमें से ही एक थीं। वे ठाकुर की धर्म संस्थापनार्थ नरलीला की पूर्ति के लिए अवतीर्ण हुई थीं। उनको एक साधारण मानव कैसे समझ सकता है? हम भी शुरू में उन्हें नहीं समझ सके थे। अपनी देवी प्रकृति को वे इस प्रकार छुपा कर रखती थीं कि किसी के लिए भी उन्हें समझना कठिन था। वे कौन थीं, इसे ठीक ठीक ठाकुर ही जानते थे, और स्वामी जी ने भी उन्हें कुछ हद तक समझा था। स्वामी जी तो कभी कभी यहाँ तक कहते थे कि श्री माँ श्री रामकृष्ण परमहंस से भी महान है। इतनी गहरी थी स्वामी विवेकानंद जी की माँ के प्रति श्रद्धा। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, वह जो नहबाते में रहती है, वह यदि किसी पर नाराज हो जाए तो उसे बचाने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। विश्व की नारी जाति को जागृत करने के लिए ही महाशक्ति स्वरूपिणी माँ ने नर देह धारण किया था। देखो ना, माँ के आविर्भाव के पश्चात ही नारियों में कैसा जागरण हुआ है। यह सब देवी शक्ति का ही खेल है। साधारण मनुष्य इसका मर्म नहीं समझ सकता। श्री माँ सबकी माँ थी। उनमें कितनी दया, कितनी क्षमा और कितनी अद्भुत सहिष्णुता थी। हम भी उनको कहाँ समझ पाए हैं। बस उन्होंने कृपा करके यह समझा दिया है कि वे थीं साक्षात जगन माता। वे जब तक कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करती, तब तक उन्हें कोई नहीं समझ सकता। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा, तुम लोग देख ही आए कि किस प्रकार राज राजेश्वरी माँ स्वेच्छा से घर लीप रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, चावल झाड़ रही हैं, यहाँ तक कि भक्तों के जूठी पत्तले भी उठाकर फेंक रही हैं। वे जो इतना कष्ट करती हैं, वह केवल गृही लोगों के गृहस्थ्य धर्म सिखाने के लिए। कैसा असीम धैर्य, कैसी अपार करुणा और संपूर्ण निर्भिमानिता। श्री माँ को किसने समझा है? ऐश्वर्य का लेस तक नहीं है। ठाकुर का तो विद्या का ऐश्वर्य था, लेकिन माँ का क्या है? उनका तो विद्या का ऐश्वर्य तक लुप्त है। यह कैसी महाशक्ति है। जय माँ, जय माँ, जय शक्तिमयी माँ। जो विष हम स्वयं नहीं पचा सकते, वह सब माँ के पास भेज देते हैं। माँ सब अंगीकार कर लेती है। अनंत शक्ति, अपार करुणा। जय माँ, हम लोगों का क्या कहना। स्वयं श्री रामकृष्ण जी को भी कभी ऐसा करते नहीं देखा। वे भी ठोक बजाकर, देख भार कर लोगों को स्वीकार करते थे। और यहाँ माँ के यहाँ क्या देखते हैं? अद्भुत अद्भुत, सबको आश्रय देती हैं, सबका खाना खाती हैं और सब पच जाता है। माँ, माँ, जय माँ, जय माँ। याद रखना, सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, दुर्भिक्ष में, महामारी में, युद्ध में, विग्रह में, सभी विषयों में माँ की वह करुणा, वह अपार करुणा है। जय माँ, जय माँ। स्वामी शारदानंद जी के एक मित्र ने स्वामी शारदानंद जी से कहा, मैं माँ के तथा तुम सभी के संसर्ग में एक लंबी अवधि तक रहा, लेकिन अंत में मैं माँ को समझ नहीं पाया। स्वामी शारदानंद जी ने कहा, हम लोग माँ को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने इतनी उच्च कोटि का मन आज तक नहीं देखा और न ही देखने की आशा करता हूँ। माँ की गरिमा और शक्ति का बखान कर सकना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। न तो मैंने किसी में इतनी आसक्ति देखी और ना ही इतनी अनासक्ति देखी। उनको राधु में कितनी आसक्ति थी, पर अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, उसे मेरे सामने से ले जाओ। मैंने माँ से कहा, माँ, आप अभी राधु को ले जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन आप पुनः उसे देखने की इच्छा प्रकट करेंगी तब क्या होगा? माँ ने उत्तर दिया, नहीं, अब उसके प्रति मेरा जरा भी लगाव नहीं है। स्वामी अभेदानंद जी ने कहा, जो आद्याशक्ति माँ काली सीता के रूप में आई थी, राधा के रूप में आई थी,
वे ही इस युग में श्री शारदा देवी के रूप में अवतरित हुई हैं। वे विद्या माया हैं। उनकी शरण में जाने पर व्यक्ति अविद्या माया रूपी अंधकार से मुक्ति पा लेता है। जब माँ तुष्ट होती है तब श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। माँ स्वयं सरस्वती हैं। वे ही ज्ञानदायिनी है और वे ही जीवों को मुक्त कर देने वाली महामाया है। स्वामी अखंडानंद जी से एक भक्त ने कहा, मैंने श्री माँ को देखा है। तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, जब तुमने श्री माँ को देखा है तो तुम्हें श्री रामकृष्ण के दर्शन का फल ही प्राप्त होगा। श्री माँ को देखना श्री रामकृष्ण को ही देखने के समान है। स्वामी अद्वैतानंद जी ने कहा, श्री माँ को अपना आदर्श बनाओ। मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री माँ जिन्हें जानने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ स्वयं ही वहाँ मौजूद है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें माँ का निर्देश मिला है। माँ का त्याग अनुपम है। मैं माँ के बारे में क्या कहूँ, वे सब कुछ जानती हैं। दक्षिणेश्वर की माँ काली और श्री माँ दोनों एक ही हैं। उनकी करुणा की क्या कोई सीमा है? माँ क्या हम लोगों से किसी प्रकार की आशा रखती हैं? कोई आशा नहीं रखती, केवल अहेतुक करुणा। वे सबको आश्रय देती हैं ताकि वे कम से कम सुबह शाम ईश्वर का नाम ले सकें और एक सात्विक जीवन बिता सकें। इस लड़के को देखो जो बोल नहीं सकता, जिसका कोई आश्रय नहीं, इसे भी श्री माँ ने आश्रय दिया है। स्वामी तुरानंद जी ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि श्री माँ बहुत जल्दी ही कोलकाता आ रही हैं। अनगिनत लोग उनके चरणों में शरण पाकर अपने दुख कष्ट से मुक्ति पा लें। धन्य है माँ की कृपा। वे कितनी सहनशील हैं। वे कभी भी उद्विग्न नहीं होती। दिन रात उनके पास लोग आते रहते हैं और वे सब पर अपनी असीम करुणा बरसाती रहती। स्वामी सुबोधानंद जी ने कहा, जब श्री माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो समझ लो कि उसी क्षण से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। बहुत से लोग श्री माँ को देखने का अवसर न पाने के कारण पछता रहे हैं। श्री रामकृष्ण और श्री माँ को वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास वे कृपा करके अपना स्वरूप उद्घाटित कर दें। सूर्य को उसके प्रकाश के माध्यम से ही देखा जा सकता है। उनकी कृपा और करुणा से ही व्यक्ति उन्हें समझ सकता है। यदि श्री माँ की कृपा से तुम उनको अपना बना सको तो तुम सब कुछ पालोगे। स्वामी विज्ञानानंद जी ने कहा, श्री रामकृष्ण और श्री माँ को अभेद दृष्टि से देखो। जान लो कि श्री रामकृष्ण की कृपा न होने से श्री माँ को नहीं पाया जा सकता और उसी प्रकार श्री माँ की कृपा न होने से श्री रामकृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री रामकृष्ण नारायण है और माँ मानो लक्ष्मी। मैं माँ आनंदमयी कहकर माँ के नाम का जप करता हूँ। उनके नाम से भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, धन, प्रसिद्धि आदि सब कुछ प्राप्त होता है। चंडी में कहा भी है, वे रिद्धि सिद्धि सब दे सकती हैं। मैं श्री रामकृष्ण के नाम की अपेक्षा माँ के नाम से अधिक शक्ति पाता हूँ। स्वामी योगानंद जी ने बताया, वृंदावन में माँ को कई आध्यात्मिक अनुभव हुए। एक दिन उनकी सहायिकाओं ने देखा कि वे गहन समाधि में डूबी हुई हैं। उन लोगों ने उनके कान में ईश्वर का नाम सुनाया ताकि उन्हें सामान्य अवस्था में लाया जा सके। उसके बाद में जोर जोर से श्री रामकृष्ण का नाम दोहराने लगा। तब कहीं जाकर उनकी चेतना लौटी और वे सामान्य अवस्था में वापस आ सकीं। वैसी आनंद अनुभूति के दौरान उनके बोलने का ढंग, उनकी आवाज़, भोजन ग्रहण करने का तरीका, चलने का तरीका और अन्य सारे व्यवहार श्री रामकृष्ण जैसे ही होते। हम लोगों ने तब अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण और माँ एक ही हैं, केवल उनके रूप अलग हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें। लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।